मॅम लाईव्ह झालंय हा माझं यस यस। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सीख रहे हैं श्रावक के 12 व्रत। आज हमारा 24वां क्लास है। अभी तक हमने 5 व्रत ग्रहण कर लिए हैं। अभी हम छठा व्रत 6th वाला व्रत कल से सीख रहे हैं। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी छोड़िया, इनके मुखारबिंद से हम श्रावक के 12 व्रत सीख रहे हैं और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से बोलायला जड जातं लगेच दुसरं देतात ते कानातलं देतात चालेल। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदा में भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदा में। सबको म्यूट करना था ना, वही म्यूट और ही किया, पर जो भी अभी एडमिट हो रहे हैं ना वो अनम्यूट रह रहे हैं। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायानं नमो लोये तव साहोणं एसो पंचनमुकारो तव पावपनासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। त्रिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। श्रावक के 12 व्रतों में छठे व्रत के बारे में, दिशा व्रत के बारे में चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार आनंद गुरु नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार तपसी गुरु नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार गुरु माता नहीं विसरू गुरु मुझे प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य आचार्य भगवान तपसी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। साथी वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा साहब के चरणों में भावपूर्वक यहाँ उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहन लोग कल से दिशा व्रत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दिशा 10 प्रकार की दिशाएं होती है और इन 10 दिशाओं में हमारा परिभ्रमण कितना होता है, हम कहाँ कहाँ कितने कितने घूमते जाते हैं, कितना हमारा परिभ्रमण सिर्फ शरीर से नहीं होता है, मन से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहाँ कहाँ हम पहुंच जाते हैं और इतनी दिशाओं की मर्यादाओं का हमारा उल्लंघन होता जाता है। मतलब उल्लंघन मतलब अभी तक हमने मर्यादा नहीं की है, पर जो अमर्याद हमारा व्यवहार चल रहा है, तो इस अमर्याद व्यवहार के कारण उसको रोक लगाने के लिए ये दिशा व्रत का नियम देखा है। दिशा व्रत की मर्यादा करना, दिशा व्रतों में कहाँ कहाँ तक हम कौन कौन सी दिशा में कितने कितने दूर तक हम पहुंच सकते हैं, हमारी पहुंच कहाँ तक है, उतनी जगह हम खुली रख के बाकी की दिशाओं की मर्यादा करते जाए। तो ये दिशा मर्यादा हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक दीप स्तंभ के समान है, क्योंकि दिशा मर्यादा करने के कारण से हमारा जो प्रवास है
जो बाहर में भटक रहा है, बाहर में हमारा प्रवास, जीवन की यात्रा जो बाहर में प्रवास कर रही है, उस जीवन यात्रा को बाहर में कहीं तो भी रोक लगता है। और रोक लगने के बाद वो जीवन यात्रा का जो प्रवास बाहर में है, वो अपनी ओर होने लग जाता है। अपने अंतर में हम उतर सकते हैं, अंतर की यात्रा कर सकते हैं, और अंतर की यात्रा का आनंद लेकर हम स्थिर स्थावर बन सकते हैं। हम बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा बाहर भटकते हैं ना, उतने ज्यादा अस्थिर होते हैं, उतने हम बहुत ज्यादा उद्वेग से भर जाते हैं, क्योंकि यहाँ जाना है, वहां जाना है, जाने के श्रम अलग होते हैं, वहां का वातावरण अलग होता है, और जाने के बाद वहां का आकर्षण हमें और अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब हमारी ऊर्जा को बाहर बाहर का ही रास्ता मिलता है, कभी वो ऊर्जा हमारी ओर आती ही नहीं है। तो ये बाहर की भटकन हमारी कम हो और हम अपने में स्थिर हो, अपने में स्थिर स्थावर हो, इसलिए इस व्रत का नियोजन किया गया है। तो ये व्रत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण व्रत है। अब इसका नियोजन हमें अपनी तरफ से प्रामाणिकता से करना है। हमें सोचना है कि हम कितनी दूर तक, कौन कौन सी दिशा में, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारा तक सब्जी जाने एक की ही मिनट है, संभावना है। हमारा सब्जी एक ही मिनट दीजिए, हाँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक ही मिनट। हाँ हमारा सब्जी, अभी आप अनम्यूट करके ये हाँ, हाँ। तो हमारा कहाँ कहाँ घूमना हो सकता है, कौन कौन सी दिशा में कहाँ कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। कोई व्यापार के माध्यम से पहुंच सकता है, कोई परिभ्रमण के हिसाब से घूमने के लिए जा सकते हैं। यूरोप की टूर की है, अफ्रीका की टूर की है, अमेरिका की टूर की है, अलग अलग प्रकार के टूर में हम जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। कितना व्यर्थ है ये घूमना, इतना जाना, वहां पर इतना सब कुछ देखना, उसमें आकर्षित होना, और आने के बाद कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब उसमें कोई आउटपुट उसका कुछ भी नहीं होता है। पर हमारी आदत है, घूमना हमें बहुत अच्छा लगता है, हम घूमने के लिए बहुत ज्यादा आदी हो जाते हैं। कोई साथ मिल जाता है, कोई टूर निकालने वाले होते हैं, और हम अपने टूर में चले जाते हैं और घूम के आते हैं, और फिर गर्व से कहते हैं कि हमने पूरे वर्ल्ड की टूर की है। इतना ज्यादा हम उसको और अपना अभिमान का विषय बनाते जाते हैं। तो ये कितनी गलत बात है, कितना हमें घूमना है, कितना हमें अपने घूमने के ऊपर कहाँ तक हमें रोक, कितनी दौड़ धूप करनी है, उस दौड़ धूप पर कहाँ न कहाँ हमें रोक लगाना बहुत जरूरी है। मराठी में बड़े मानस ने एक गीत बनाया हुआ है, कधी बसूनी शांत तू कर विचार, तुझा तुझ बिन कोण आधार। मतलब कभी कभी तो भी एक शांत चित्त से बैठकर चिंतन मनन करना चाहिए कि मेरा आधार कौन है, मेरे मेरे अलावा मेरा कौन है। मैं सबको मानता हूँ कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, माँ बाप मेरे हैं, भाई बहन मेरे हैं, पति पत्नी मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, दोस्त परिवार मेरा है, सगे संबंधी मेरे हैं, सब मेरे मेरे सबके साथ हम लग जोड़ के रखते हैं। पर समय आने पर कोई भी हमें शरण नहीं देता है, कोई भी मेरा नहीं होता है। हमारे शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो वो हमें ही भुगतनी पड़ती है, कोई हमारी व्याधि लेने के लिए नहीं आता है। हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है तो उस संकट को हमें ही फेस करना होता है, कोई भी हमें मदद नहीं कर सकता उस समय। कोई भी प्राण रूप नहीं होता है। जब हमें मृत्यु आती है तो मृत्यु के समय हमें अकेले ही मरना पड़ता है, कोई हमारे साथ मरने को तैयार नहीं होता है। इतना सब कुछ पता होते हुए भी कितना हम मेरे 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 में लग जाते हैं। तो कभी तो भी शांत चित्त से बैठकर चिंतन मनन करने का समय आ गया है। और चिंतन मनन करते करते जो दौड़ धूप चल रही है, भाग दौड़ जो कर रहे हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, जो घूमने का हमारा जो एक रवैया चल पड़ा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें रोक लगाना जरूरी है। तो ये दिशाओं की मर्यादा तो हमें करनी ही चाहिए कि कौन कौन सी दिशा में मैं कहाँ कहाँ तक जाने की मेरी संभावना है। मैं शरीर से जा पाऊँ, या मोबाइल से संपर्क हो सकता है, या मीडिया से संपर्क हो सकता है, इंटरनेट से संपर्क हो सकता है, कहाँ कहाँ तक मेरा संपर्क हो सकता है, वहां तक आप खुला रखो, पर बाकी का तो आप सब छोड़ दो, बाकी की तो मर्यादा कर ही लेना है।
तो सभी को आज का होमवर्क है, कल दिन भर में आपको ये सोचना है कि मैं कौन कौन सी दिशा में कहाँ कहाँ तक जा सकता हूँ, कितने कितने किलोमीटर तक या कितने प्रांत तक, कितने देश तक मुझे खुला रखना है, बाकी सब मुझे पहचान लेना है। इस प्रकार हर एक को अपने अपने हिसाब से ये तय कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो ये तो हमारी बाहर की दिशा की बात हो गई। कल हम अपने जीवन की दिशाएं देख रहे थे। अपने जीवन की दिशाओं में हमने देखा था पूर्व दिशा माता पिता की पूजा की होती है। पूर्व दिशा मतलब माता पिता जो हमें जन्म देते हैं। पूर्व दिशा जैसे सूरज को जन्म देती है, वैसे प्राच्य व दिक जनयति सूर्यदंशु जालम। प्राची ही ऐसी दिशा है, प्राची यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा ही एक ऐसी है जो सूरज को जन्म दे सकती है। तो वैसे हमें जन्म देने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप ही होते हैं, और उन माँ बापों के बाप की कैसे हमें सेवा शुश्रूषा करना है, कैसे उन्हें उनको सन्मार्ग में लगाना है, धार्मिकता की ओर उनको बढ़ाना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी प्रगति कैसे करना है, उसको सहयोग कैसे हमें देना है, ये सारी बातें हमने कल देखी थी। तो माता पिता का आदर सम्मान करना, उनको सहयोग करना, उनको सन्मार्ग में ले जाना, ये पूर्व दिशा की मर्यादा है। और माँ बाप को तकलीफ देना, उनको वृद्धाश्रम में भेज देना, उनको उनके साथ झगड़े फसाद करना, उनको मानसिक टेंशन देना, मानसिक त्रास देना, ये सारा पूर्व दिशा का अतिक्रमण है। फिर दूसरे हमने देखी थी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में पति पत्नी की दिशा होती है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ जब संसार में प्रवेश करते हैं, तो उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, कैसे एक दूसरे को संभालना होता है, कैसे एक दूसरे के परिवार को संभालना होता है, और परिवार को संभालते संभालते अपने संसार को कैसे सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना है, कैसे अच्छे अच्छे संस्कार अपने अंदर भी लाना है और अपने संतान में भी अच्छे अच्छे संस्कार आए, इस प्रकार का हमारा बर्ताव होना चाहिए। तो ये सब पश्चिम दिशा की पूजा का हमने देखा था। ये सारी अगर ऐसे व्यवस्थित रूप से हम करते, पति पति के कर्तव्य का पालन करता है, पत्नी पत्नी के कर्तव्य का पालन करता है, तो पश्चिम दिशा की पूजा बराबर होती है। पर अगर वे दोनों ही झगड़े फसाद करते रहे थे, तू मैं करते रहे, परिवार वालों को तकलीफ देते रहे, सबको टेंशन देते रहे, सबके साथ इतने अलग होना है, इतने झगड़े फसाद करना है, ऐसा कलुषित वातावरण अगर निर्माण होता है, तो वो पश्चिम दिशा का वो अतिक्रमण है। आज हम देखते हैं उत्तर दिशा। अपने जिंदगी की उत्तर दिशा कौन सी है? जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न हमारे होते हैं, बहुत बड़े प्रश्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा यहाँ जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, इस प्रकार अनेक प्रश्न होते हैं। उन सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तर दिशा से मिलता है। उत्तर दिशा यानी श्रमण, ब्राह्मण, साधु, साध्वी आदि, इनकी उत्तर दिशा होती है। श्रमण यानी जो श्रम करके अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, श्रम करके अपने आत्मिक शक्ति को जो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अध्यात्म के राजमार्ग पर चलते हैं, वे श्रमण कहलाते हैं। ब्राह्मण यानी आत्म ब्रह्म में लीन होकर आत्म शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं। और साधु साध्वी यानी कौन होते हैं? जो आत्म साधना के मार्ग पर चलकर संतत्व को प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाते हैं। ऐसे इतनी साधना में जो लगे हुए होते हैं, जो साधक अवस्था में है, वे साधु साध्वी कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो श्रमण, ब्राह्मण, साधु, साध्वी ये जो होते हैं, ये हमारे लिए वंदनीय, पूजनीय होते हैं। इनकी हम जितनी सेवा भक्ति करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, उनका विनय करते हैं, उनको साता देने का काम करते हैं और उनकी बात मानते हैं, वो जो भी बात हमें बताते हैं उस बात पर हम अमल करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी की दिशा और अंतर की दशा बदल सकती है। अंतर की दशा बदले बिना हमारी दिशा बदल नहीं सकती। अंतर की दशा बदल गई तो दिशा अपने आप बदल सकती है। तो सही उत्तर, जिंदगी का सही उत्तर हमें इन लोगों से मिल सकता है और हम अपने जीवन में सच्चा आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जहाँ पर भी साधु साध्वी है, श्रमण है, ब्राह्मण है,
जो भी साधना में रत है, ऐसे जो लोग हैं उनको साता देने का काम करना, वो अगर कहीं पर भी दिखे तो उनको वंदन नमस्कार करना, उनके साथ प्रेम भरा वातावरण प्रेम भरा व्यवहार रखना, उनको अपनी जिज्ञासा पूछना, उनसे हमें कुछ उत्तर प्राप्त होता है क्या ये देखना और उनकी सेवा भक्ति करना, ये उत्तर दिशा की पूजा है। पर बहुत बार क्या हो जाता है, इसमें संप्रदायवाद बहुत आड़ आता है कि ये संत हमारे संप्रदाय के हैं, ये साधु हमारे संप्रदाय के हैं, वो दूसरे संप्रदाय के हैं, वो दूसरे धर्म के हैं, हमारे जैन धर्म के नहीं है। ऐसे धर्म और संप्रदाय बीच में जब जहाँ आ जाता है तो हमारे द्वारा ऐसे साधकों की बहुत ज्यादा अभिनय आशाता हो जाती है और अभिनय आशाता होने के कारण से हमें जो प्राप्त होना था, जो ज्ञान इनसे प्राप्त होना चाहिए था, जो उत्तर हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। हम उनका अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, निंदा टीका करते हैं, दूसरों को ये दूसरे संप्रदाय के हैं, इनको ये तो एकदम ढीले है, इनको तो ये भी चलता है, वो भी चलता है, ये कोई साधु है क्या? इस प्रकार से उनकी निंदा टीका करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, हमारी इस उत्तर दिशा का अतिक्रमण हो जाता है। इसमें हमारे बहुत ज्यादा कर्मों का बंध होता है, क्योंकि जो साधना में निकले हुए साधक लोग होते हैं, तो साधक लोगों को हमें सहयोग करना चाहिए, उनकी साधना में सहयोग करना चाहिए, पॉजिटिव सहयोग करना चाहिए, निगेटिव सहयोग करके उनको पीछे हटाने का काम नहीं करना चाहिए। अगर पीछे हटाने का काम करते हैं, उनको दुख तकलीफ देने का काम अगर हम करते हैं, उनको मानसिक त्रास देने का अगर हम काम करते हैं, तो ये हमारा उत्तर दिशा का अतिक्रमण हो जाएगा। तो जितना हम उनको सहयोग देंगे, पूजा भक्ति से, प्रेम से, प्यार से उनको भक्ति के साथ उनको वंदन नमस्कार करेंगे और उनके साथ सेवा शुश्रूषा करेंगे, तो इस दिशा की पूजा भक्ति होगी, मर्यादा का पालन होगा। तो इस प्रकार ये उत्तर दिशा है। हमारे जीवन में बहुत सारे संत आते हैं, साधु संत आते रहते हैं और उन साधु संतों की साधना में बहुत लोग गुप्त साधक होते हैं, इतनी साधना करते हैं, अंदर में उनकी साधना चलती है, हमें बाहर में कुछ भी पता नहीं चलता है, बाहर में हमें कुछ ध्यान में नहीं आता है, बाहर में लगता है कि क्या ये क्या साधु है क्या, कभी भी देखो कहीं उपवास नहीं करते दिखते हैं, कभी कुछ ऐसे लोगों के साथ बातें ही करते रहते हैं। इस प्रकार हमें उनका बाहर का व्यवहार दिखता है, पर उनके अंतर की साधना कैसी है ये हमें पता नहीं होता है। इसलिए हमें कोई हक नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है कि हम उनकी निंदा टीका करें। तो इस प्रकार किसी भी संप्रदाय के साधु संत हो, कोई भी जाति के हो साधु संत है, अगर जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, घर परिवार को छोड़ा है, साधना में जो लगे हुए हैं, ऐसे साधु संतों को हमें आदर सहित, सम्मान सहित उनका आदर सम्मान करके उनको बड़ा बड़प्पन देना आना चाहिए, उनका उनकी सेवा शुश्रूषा करना हमें आना चाहिए, जिसके कारण से हमें अपने जीवन का उत्तर हमें मिल सकता है। जीवन के जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर हमें आसानी से मिल सकते हैं। तो ये हुई उत्तर दिशा की पूजा। फिर आगे है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा यानी क्या? दक्षिण दिशा में अड़ोसी पड़ोसी, सगे संबंधी, समाज वाले, गांव वाले, जिन जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क आता है, वे सारे दक्षिण दिशा वाले कहलाते हैं। मतलब उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाता है। अड़ोसी पड़ोसी नहीं रहे, हमारा अकेले का बंगला अगर जंगल में रहा, जंगल में हमने घर बांधा है और अकेले हम वहां रहे हैं, तो हम निश्चिंतता से नहीं रह सकते। घर में कोई अकेला नहीं, शांति से नहीं रह पाता है। कोई भी अड़ोसी पड़ोसी है, गांव वाले है, समाज है, सब लोग है साथ में, और उनके साथ जब हम रहते हैं, भले अपने घर में हम अकेले रहे, पर आजू बाजू में कोई है इतना मालूम रहता है, तो हम निश्चिंतता से रहते हैं। हमें फिर कोई किसी बात का डर नहीं लगता है। नहीं तो पता है कि कोई नहीं है और हम अकेले ही है, तो एकदम से हम घबरा जाते हैं, हम शांति से जी नहीं पाते हैं। ऐसे देखे तो हमें चलने के लिए सिर्फ 1 फीट की पट्टी होती है ना, उतनी ही जगह लगती है। इतना सा रास्ता अगर है तो उसमें हम चल सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। पर वो इतना सा रास्ता तो है और उसके आजू बाजू में अगर बहुत बड़ी खाई है,
कुछ भी जमीन नहीं है, पूरी खाई है, तो फिर उस रास्ते पर चलना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। चलने के लिए जगह उतनी ही चाहिए, पर फिर भी आजू बाजू की जो जमीन है, उस जमीन के आधार पर हमें मन में विश्वास है कि नहीं, थोड़ा सा हम इधर उधर हो गए तो जमीन हमें आधार देने वाली है। उस आधार के हिसाब से हम निश्चिंतता से उतनी जगह पर चल सकते हैं। तो चलने के लिए भी जमीन का आधार आजू बाजू में होना जरूरी होता है। वैसे ही हम अकेले जन्मते हैं, अकेले मरते हैं, पर जब तक जीवन जीते हैं, पूरा जीवन जब हम जीते हैं, तो पूरा जीवन जीने के लिए हमें बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। आजू बाजू में सब लोग चाहिए, परिवार वाले चाहिए, सगे संबंधी चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी चाहिए, समाज चाहिए, गांव चाहिए, शहर चाहिए। सभी लोग अगर चारों ओर लोग रहे तो हम निश्चिंतता से रह सकते हैं। तो इसी प्रकार इस दिशा की पूजा करना, दक्षिण दिशा की पूजा करना, मतलब ये जो जिनके साथ हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है पर इनडायरेक्ट संबंध आता है, उनके होने से हमारा मन भरा हुआ होता है, हमारे मन में शांति होती है कि हाँ सभी लोग हैं ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो इस प्रकार सभी लोगों का अस्तित्व हमें शांति देता है, शांति देने का काम करता है। तो उन लोगों के भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा उपकार होते हैं। तो दक्षिण दिशा की पूजा करना मतलब ये जो अड़ोसी पड़ोसी है, सगे संबंधी है, समाज के लोग है, गांव के लोग है, शहर के लोग है, जिन जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क आता है, उन सभी लोगों के साथ हमारा प्रेम भरा वातावरण व्यवहार होना चाहिए। उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार जो है मानवतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। कभी भी किसी को भी कोई भी तकलीफ है तो तुरंत हम वहाँ हाजिर होकर उनको मदद कर सके। उनकी किसी भी बात की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम तुरंत उसको सॉल्व कर सके। अगर ऐसे हम उन लोगों को प्रेम से नहीं, पड़ोसी लोग हैं, पड़ोसियों के साथ अगर हम प्रेम से नहीं रहे, उनके साथ हर बात में छोटी छोटी बातों में झगड़े करते रहे, विचार करते रहे, तो वो लोग भी हमारा समय जब आता है तब वो हमें मदद करने के लिए नहीं आ पाते। उनको पता है ये दिन भर झगड़ता रहता है, क्या की मदद करना है, जाने दो, किसका तो जितना बुरा हो उतना अच्छा है, ऐसे उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रेम भरा व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, मैत्री का व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। अगर मैत्री का व्यवहार सबके साथ हमारा है तो हमारा जीवन आनंद से बीत सकता है, तब हम एकदम शांति से रह सकते हैं। समाज में रहते हैं तो समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, तो सभी को समझ के लेना हमारा कर्तव्य होता है। सभी के हर एक के स्वभाव अलग अलग होते हैं, कोई एकदम शॉर्ट टेम्पर होता है, कोई बहुत ज्यादा समझदार होता है, कोई बहुत ज्यादा अपनी ही चलाने वाला होता है, कोई बहुत अहंकारी होता है, कोई बहुत क्रोधी होता है, कोई कैसे होते हैं। हर एक व्यक्ति की क्या प्रकृति, जितने लोग होते हैं उनकी हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, हर एक के कर्म अलग अलग होते हैं। तो अनेक प्रकार के लोगों के साथ हमारा पाला पड़ता है, तो सभी लोगों के को हमें समझ के लेना चाहिए कि उसकी दृष्टि से उसको ऐसा लगता है, ठीक है, उसकी दृष्टि से वो सही बात है, मेरी दृष्टि से ये बात सही है। अनेकांतवाद यहाँ पर लाना होता है। सभी के साथ जब हम रहते हैं तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा फसाद करने की बजाय सबको मित्रता से बांधने का काम करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम लोकप्रिय भी बन सकते हैं और हमारी दक्षिण दिशा की पूजा मर्यादा भी व्यवस्थित हो सकती है। पर बात बात पर हर एक की बात को काटना है, हर एक के साथ झगड़ा करना है, तू अच्छा नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है, हर एक को कुछ न कुछ कोसते रहना है, इस प्रकार का अगर हम व्यवहार करते हैं तो सबके अप्रिय बन जाते हैं। फिर हम कहीं भी जाते हैं तो कोई हमारा आदर सम्मान नहीं कर पाता है। तो उस समय फिर हमें अकेला अकेला महसूस होता है, अकेलेपन का एहसास हमें होता है। तो ऐसा अगर हमारा व्यवहार है तो समझना चाहिए कि हमारे द्वारा दक्षिण दिशा का अतिक्रमण हो रहा है। दक्षिण दिशा का अगर हमें मर्यादा करनी है, दक्षिण दिशा की पूजा करनी है, तो सभी लोगों के साथ हमारा व्यवहार मैत्री भरा होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए, प्यार भरा व्यवहार हमारा होना चाहिए, मानवता का व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो इस प्रकार इस दक्षिण दिशा की पूजा करते समय, क्योंकि दक्षिण दिशा में
मित्र, परिवार सब कुछ आते हैं, तो सबकी परख हमें समय पर आनी चाहिए कि हम जिसके साथ कैसा व्यवहार करते, किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और समय आने पर मेरे ऊपर अगर कोई प्रसंग आता है तो कौन दौड़कर आता है, कौन मेरे साथ अच्छा व्यवहार रख सकता है। मैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता हूँ, पर मेरा कौन है, मेरे समय पर मुझे कौन मदद करने वाला है, इस प्रकार की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसलिए कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाले परखिए चारी, आपतकाले परखिए चारी। आपत्ति का समय जब आता है तो उस समय हमारे अंदर धैर्य कितना है, हम उस प्रसंग को कैसे फेस करते हैं, उस प्रसंग में हम कितने स्थिर रह सकते हैं, इसकी परीक्षा हमें समय पर आती है। फिर धर्म, हमारा धर्म के ऊपर कितनी हमारी श्रद्धा है। समय आने पर बहुत लोग ऐसे होते हैं, अगर धर्म ध्यान बहुत करते हैं, धर्म के ऊपर श्रद्धा है, पर अगर उनके जीवन में कुछ घटना, अघटित घटना घट जाती है तो तुरंत उनके धर्म के ऊपर से श्रद्धा उठ जाती है। तुरंत कहते हैं कि क्या है धर्म में, क्या रखा है, इस धर्म ने हमें कुछ क्या तारा है, इसने मेरा जवान बेटा ले लिया तो भी ये धर्म में मेरे काम नहीं आया, इतना इतना मेरा नुकसान हो गया तो भी ये धर्म मेरे काम नहीं आया। इस प्रकार धर्म को हम दोष देते हैं। तो समय पर, आपत्ति के समय में धर्म में स्थिर रहना हमें आना चाहिए। फिर कहा कि मित्र, हमारे ऊपर जब संकट आता है तो कौन दौड़ के आता है, कौन हमें बचाने का प्रयास करता है, कौन हमें धैर्य देता है, उस समय हमें धैर्य देकर हमारा साहस कौन बढ़ाता है। इस प्रकार का हमें मित्र की परीक्षा आपत्ति के काल में होती है। और नारी, नारी यानी पत्नी की भी परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती है कि पति के ऊपर अगर संकट आया है तो पति को छोड़ के चली जाती है पियर में। अगर पति को कोई कैंसर हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो वो तुरंत पति को छोड़ देती है और अपने घर चली जाती है, पीहर में चली जाती है। ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपने उसके साथ शादी की है, विवाह किया है, साथ फेरे लिए है, तो कैसा भी प्रसंग आए, पति के ऊपर कितनी भी आपत्ति आए, उस समय पत्नी को चाहिए कि वो उसके साथ कंधे को कंधा लगा के खड़ी रहे और उसका ढाढ़स बंधाती रहे, धैर्य बंधाती रहे, साहस बंधाती रहे और उसका साथ निभाए। अगर आपत्ति के समय में ये चारों बातें बराबर हमारे जीवन में है तो समझना कि हमारी दक्षिण दिशा की पूजा बराबर हो रही है, मर्यादा हमारी बराबर चल रही है। पर आपत्ति के समय में अगर इन चारों में से कोई हमारा साथ नहीं देता है तो समझना कि हमने दक्षिण दिशा का अतिक्रमण किया है। तो इस प्रकार ये दक्षिण दिशा की पूजा हमने देखी है। फिर आगे है ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा, ये चारों दिशाएं हो गई, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, चारों दिशाएं हमारी हो गई। अब उत्तर, ऊर्ध्व दिशा, ऊर्ध्व दिशा यानी ऊपर वाली दिशा। ऊर्ध्व दिशा किसे कहते हैं कि जो हमने उत्तर दिशा में देखा था कि साधक जो होते हैं, साधना के पंथ पर आगे चलते हैं, साधना करने वाले होते हैं, और साधना करते करते साधक जब संतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, संतत्व को प्राप्त करना मतलब उन्होंने अपने आत्मशक्ति का परिचय कर लिया है, आत्मशक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया है, उनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन कर रही है, वो अपनी साधना में इतने लीन है कि उनकी कितनी शक्तियां अंतर से खुल गई है। ऐसे संतत्व को जो प्राप्त हो जाते हैं, साधु और संत दोनों में बहुत अंतर होता है। साधु जो होते हैं वे सिर्फ साधना में लगे हुए हैं, साधक कहलाते हैं। साधक जो होते हैं उनको साधु कहते हैं, साधना कर रहे हैं। जैसे स्कूल में अभी बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल में जाना, स्कूल में प्रवेश उसने पा लिया है और पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करते 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 जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा, तो ग्रेजुएट हो गया तब हम उसको पढ़ा लिखा कहेंगे। तब तक वो क्या कौन है, विद्यार्थी है, तब तक वो विद्यार्थी रहता है। और जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, कुछ पदवी हासिल कर लेता है, तब वो ग्रेजुएट कहलाता है और तब वो पढ़ा लिखा कहलाता है, तो सुशिक्षित कहलाता है। तो उसी प्रकार साधना में जो लगे हुए होते हैं वे साधक कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। जो साधक साधना में रत है वे साधु कहलाते हैं। पर जिन्होंने साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली है, अंतर की सिद्धियों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धि संपन्न जो संत होते हैं उनको संत कहा जाता है।
जिनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती है, जिनको अंतर्दृष्टि खुल गई, जिनके अंतर ध्वनि जिनको सुनाई देती है, अंतर स्पर्श जिनको सुनाई देता है, अंतर की अनेक शक्तियां जिनकी खुल गई है, जिनको सामने व्यक्ति को देखा कि तुरंत ध्यान में आ जाता है कि ये शिष्य बनने योग्य है, इसमें कितनी क्षमता है, ये पात्र है या नहीं है, व्यक्ति को देखते से ही उनको ध्यान में आ जाता है। ऐसी दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है वे संत कहलाते हैं, और ऐसे ही संत सद्गुरु कहलाते हैं। साधु साध्वी होते हैं उनको गुरु कहते हैं, पर ऐसे संतत्व को जो प्राप्त हो जाते हैं उनको सद्गुरु कहा जाता है। और ऐसे सद्गुरु जो होते हैं वे अपने शिष्यों को बराबर ढूंढ लेते हैं। कितने भी भीड़ हो, उस भीड़ में उनके शिष्य बनने योग्य कौन सा व्यक्ति है, कौन सी व्यक्ति है, उसको वे बराबर ढूंढ लेते हैं और उसको वो प्राप्त करा देते हैं। उनको बराबर अंतर के खजाने की चाबी बता देते हैं, क्योंकि हमारे अंतर में बहुत बड़ा खजाना है, बहुत अनंत गुण भरे हैं, अनंत ज्ञान है, सब अनंत 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 बातें अनंत है हमारे अंतर में। पूरा खजाना भरा हुआ है, पर उसकी चाबी हमारे पास नहीं है। उस खजाने को कैसे खोले, उसकी चाबी हमारे पास नहीं है। मराठी में कहते हैं कि कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना, कोठार खजीना भरला आहे। कुलूप बंद हो गया, लॉक हो गया है और लॉक की चाबी हमें नहीं मिल रही है। और चाबी अगर मिली, कोठा खजाना अंदर में बंद पड़ा भरा हुआ है, पर उसकी चाबी कहाँ है? गुरु किल्ली का मालक तो हा सदगुरु एक। किल्ली का मालक जो चाबी है, चाबी का मालिक कौन है? सदगुरु है। एक सदगुरु ही चाबी का मालक है, वो ही हमें सच्ची चाबी बता सकते हैं कि अंतर के खजाने को कैसे खोला जाता है। और जब अंतर के खजाने को खोलने की चाबी सदगुरु से प्राप्त हो जाती है तो वो साधक अपनी आंतरिक साधना में लग जाता है। वो साधक साक्षी भाव में चला जाता है, वर्तमान में टिकने की साधना उसकी शुरू हो जाती है, और वो भी अपने सदगुरु के मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर कदम दर कदम आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसे जो संत होते हैं उन संतों की पूजा भक्ति करना, ऐसे सदगुरुओं की पूजा भक्ति करना, भाग्य से, हमारे भाग्य से अगर ऐसे सदगुरु हमें मिल जाते हैं तो उनको बहुत आदर सम्मान के साथ पूजा भक्ति करना, विनय नम्रता के साथ उनके चरणों में झुक जाना और उनसे उस खजाने की चाबी प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर वो काम हमने नहीं किया समय पर, अगर हम आलस्य करते बैठे कि हाँ ऐसे तो बहुत गुरु मिलते हैं, बहुत कुछ बातें बताते रहते हैं, सबकी बातें थोड़ी मानना बैठता है, मानना पड़ता है, सब ऐसे इनका काम ही होता है ऐसी बातें बताने का, इस प्रकार अगर हम उनकी उपेक्षा करते हैं तो हाथ में आया हुआ अवसर हम खो देते हैं। तो ऐसे उपेक्षा करने के कारण से हम ऊर्ध्व दिशा का अतिक्रमण कर देते हैं, ऊर्ध्व दिशा की सही पूजा हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें जीवन में इन बातों को ध्यान में रखना है कि कहीं पर भी, कोई भी, किसी भी वेश में, किसी भी प्रकार से अगर कोई संत के हमें दर्शन हो जाते हैं, सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं, और सदगुरु हमें कोई चाबी बता देते हैं, सदगुरु हमें अगर कोई मंत्र देते हैं, कोई टैक्ट बता देते हैं, साधना की टैक्ट बता देते हैं, ध्यान की टैक्ट बता देते हैं, तो हमें तुरंत उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तुरंत आदर भाव से, सम्मान भाव से, पूरे खिले कमल की तरह से हमें अपने हृदय को खोल देना है और उसको पूरा अंदर में संजो लेना है। जितनी पूजा भक्ति विनय नम्रता से कर सकते हैं उतनी करके उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ऊर्ध्व दिशा की सच्ची पूजा हमारे द्वारा होती है। तो ऐसे संत, और ऐसे जो संतत्व को प्राप्त होते हैं ना, वे फकीरी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं, उनको किसी की कोई पड़ी नहीं होती है, वो एकदम ऐसे उन्मनी अवस्था में चलते रहते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं करते, कोई कौन मुझे क्या कहेगा, कौन मुझे कैसे कहेगा, कुछ भी नहीं, उनको कोई नहीं रहता, वो अपनी धुन में ही रहते हैं। ऐसे फक्कड़ जो लोग होते हैं, फकीर जैसे जो लोग होते हैं, उन लोगों की कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। हम लोगों को क्या आदत होती है, ऐसे अगर कोई दिखता है ना तो हम उनकी कुचेष्टा करते हैं, डर उड़ाते, उनकी टिंगल करते हैं, उनको उनकी कुछ मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनको तकलीफ देने का काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसी आदत होती है, जो ऐसे संत दिखते हैं उनकी ऐसी
हंसी मजाक करते हैं और उनको तकलीफ देने का काम करते हैं। तो ये अगर तकलीफ देने का काम हमारे द्वारा होता है तो वो ऊर्ध्व दिशा का अतिक्रमण हो जाता है। तो हमें ऊर्ध्व दिशा में ऊर्ध्व दिशा की मर्यादा करनी है, पूजा करनी है। तो संतत्व की पूजा हमें करना आना चाहिए। फिर आखिरी छठी दिशा है अधो दिशा। अधो दिशा में क्या है कि अधो दिशा, ऊर्ध्व दिशा तो हमारे से ऊपर जो है, साधना में जो हमसे ऊपर उठ चुके हैं उनको उनकी ऊर्ध्व दिशा कहलाती है। पर अधो दिशा यानी जो हमसे नीचे है, हमसे उनका नीचा स्तर है। जैसे कोई हमारे सहयोगी है, हेल्पर्स होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, कोई सब्जी वाले होते हैं, सब्जी वाली बाई बाई लोग वगैरह होते हैं, अपने सर पर सब्जियां लेके बेचने का काम करते हैं। कोई दूध वाले होते हैं, दूध लाने का काम करते हैं, दूध घर घर में दूध डालने का काम करते हैं। पेपर वाले होते हैं, पेपर देने का काम करते हैं। रिक्शा वाले होते हैं, ऑटो रिक्शा चलाकर लोगों को इधर से उधर लेके जाते हैं। इस प्रकार के जितने भी लोग होते हैं जो अपने हाथ पर कमाई करने वाले होते हैं, दिन भर काम करते हैं, तब उनको कुछ पैसे मिलते हैं, तब वो अपना परिवार पूरा चला सकते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये अधो दिशा की पूजा हमें बताती है। तो जो ऐसे आवश्यकता वाले लोग होते हैं, गरजवंत लोग होते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये हमारा कर्तव्य होता है। उनके साथ कभी भी अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान हो ऐसा व्यवहार नहीं हमारे द्वारा होना चाहिए। उनको भी सम्मान देना आना चाहिए। वो आपको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, काम का आपका कर रहे हैं, भले उसके बदले में पैसा ले रहे हैं, पर आपको कितनी हेल्प उनकी होती है। नौकर चाकरों को आप कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उनमें भी तो जीव होता है, वो भी तो मनुष्य ही होते हैं। परिस्थिति वश उनको तुम्हारा काम करना पड़ रहा है, तो उसका आप गैर फायदा नहीं ले सकते। उनके साथ उनको एकदम प्रेम से उनके साथ व्यवहार रखना चाहिए। उनकी जितनी भी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास हमें करना चाहिए। उनके बीवी बच्चे हैं तो उन बच्चों को स्कूल की व्यवस्था करनी है, कोई बीमार है तो दवाई की व्यवस्था करनी है। और जो सब्जी वाले होते हैं, सब्जी वाले बेचारे हाथ पर पैसा कमाने वाले होते हैं और हम उनके साथ बार्गेनिंग करते जाते हैं। वो अगर कुछ कहे 10 रुपए की है तो हम कहेंगे 5 रुपए में दे दो, 7 रुपए में दे दो। उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। और बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहां जितनी कीमत लिखी होती है उतने पैसे चुका के आ जाते हैं, वहां नहीं बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग कहाँ करते हैं, जो छोटे लोग होते हैं उनके साथ करते हैं। बेचारों को इतनी तो मुश्किल से वो लाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत से वो थोड़ा बहुत दो पैसे कमाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हम उनको तकलीफ देते हैं। फिर सब्जियां लेते हैं, सब्जी लेने के बाद उसको बोलते हैं कि इतनी 2 मिर्च ऊपर से दे दो, 2 कोथमीर जो कोथमीरी है उसको दे दो। ऐसा करके उनके पास से उल्टा लेने का प्रयास करते हैं, उनको लूटने का हम प्रयास करते हैं। तो ये अतिक्रमण हो जाता है। अधो दिशा का अतिक्रमण होता है। और अगर वो जितना पैसा मांगते हैं उतना पैसा तुरंत मुंह मांगा दाम दे देते हैं, या ऊपर से और भी अगर छूटे पैसे नहीं है, खुले पैसे नहीं है, तो जितने हैं उतने पैसे दे देते हैं। उनको अगर हम मदद करते हैं, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट हमारी अगर उनसे मदद हो जाती है, तो ये हमारी अधो दिशा की पूजा होती है। घर में है, ऑफिस में है, जहाँ जहाँ भी नौकर चाकर होते हैं, उनको समय पर खाना खिलाना है, खाना खाने के लिए छुट्टी देना है। उनको अगर कोई शारीरिक कोई बीमारी है, कोई तकलीफ हुई है, तो उनकी मेडिकल व्यवस्था हमें करना आना चाहिए। सब प्रकार से उनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो वो भी दिल खोल के आपका काम करेंगे। वो भी आपको एकदम बाबूजी बाबूजी करके आपके साथ एकदम अच्छा व्यवहार रखेंगे, आपके 2 काम वो ज्यादा करेंगे, अपने मन से काम ज्यादा करेंगे। आपने अगर आपका हाथ थोड़ा सा ढीला रखा तो वो भी अपना हाथ ढीला रखकर बहुत काम आपका कर लेंगे। तो इस प्रकार देना और लेना ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम जितना देते हैं उतना हम पा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ प्रेम भरा व्यवहार, उनके साथ व्यवस्थित हमारा मैत्री का व्यवहार होना चाहिए। नौकर और मालिक का व्यवहार उनके साथ नहीं करना है, उनके साथ प्यार भरा व्यवहार हमारा होना चाहिए। और ये लोग कितने
कितने सेंसिटिव होते हैं और कितने एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं। बहुत सुंदर एक उदाहरण पढ़ा था, एक किस्सा पढ़ा था कि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे और सारे बच्चे बूट की पॉलिश करना है, चप्पल की, जूते की पॉलिश करने का काम करते थे। तो वो अपना अपना सब सामान लेकर घूमते जाते थे, बापूजी आपके बूट की पॉलिश करना है, जूते की पॉलिश करना है। इस प्रकार एक एक को पूछते जाते थे, करते जाते थे और उसमें जितना पैसा मिलता था उतना वो लेते थे। तो एक एक लड़का था, वो उसका हाथ थोड़ा सा कमजोर था। वो उसने कहा कि एक बाबूजी कोई आए, वहां बैठे हुए थे, उसने कहा कि बाबूजी आपके बूट की पॉलिश कर दूं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर दो। तो वो इतने धीरे धीरे वो उठाता, सामान उठाता, उनके बूट को धीरे धीरे पॉलिश करता जाता है, एकदम धीरे धीरे करता था। तो उतने में दूसरा लड़का आया और दूसरे लड़के ने कहा कि तुम बाजू में हटो, मैं कर देता हूँ फटाक से। तो उसने फटाक फटाक से जल्दी से उसने पॉलिश कर दी। और वो जो देख रहे थे, जो बाबूजी थे, उन्होंने देखा कि अरे ये दूसरा लड़का तो बहुत चंचल है, बहुत अच्छा है, इसने कितनी जल्दी से पॉलिश कर दिया, और ये तो कितना ढीला लड़का है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो उसने क्या किया कि जो दूसरा लड़का आया था उसको पैसे दिए, उसको उसके पैसे दे दिए। तो उस दूसरे लड़के ने क्या किया, वो पैसे लिए और जो पहला लड़का था जो धीरे धीरे कर रहा था उसको वो पैसे दे दिए और वो चलता बना, वो जाने लगा। तो बाबूजी ने उसको पूछा कि ये इधर आ थोड़ा सा। बोले क्या? तो मैंने तुमने मेरा काम किया था, तुमने मेरी पॉलिश अच्छे से कर दी थी, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने उसको क्यों दिए पैसे? तो उस लड़के ने कहा कि बाबूजी बात ऐसी है, ये जो लड़का है ना, ये अपने माँ का इकलौता लड़का है और अभी थोड़े दिनों पहले इसका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, एक गाड़ी ने इसको धक्का दे दिया था, इसलिए इसका हाथ थोड़ा सा कमजोर हो गया था, हाथ को लगी हुई थी, हाथ इसका कमजोर हुआ है और ये इसलिए स्पीड से काम नहीं कर पा रहा है। तो हम जितने भी बच्चे हैं ना, हम सब लोग देखते हैं, अगर इसको कहीं काम मिलता है, ये जहाँ भी थोड़ा सा अपना काम करने लग जाता है, धीरे धीरे काम करता है, तो हम तुरंत आ जाते हैं, उसका काम फटाफट कर देते हैं और उसके बदले में जितने पैसे मिलते वो उसको दे देते हैं। क्योंकि अगर उसको पैसे नहीं दिए तो कमा ही नहीं पाएगा, और कमा नहीं पाएगा तो फिर शाम को क्या खाएगा। इसलिए हम सब बच्चे, कोई भी किसी को भी अगर वो दिखा कहीं काम करता हुआ तो तुरंत हम चले जाते हैं और उसको मदद करते हैं और उसको काम दे देते, उसको पैसे दे देते हैं। तो वो बाबूजी जो थे उनको इतना आश्चर्य हुआ कि अरे ये हाथ पर पैसे कमाने वाले लड़के और इनमें इतनी समझदारी है, इनमें इतना मित्रता भरा व्यवहार है। एक कमजोर लड़के के लिए इनके मन में कितनी पवित्र भावना है, कितनी सहयोग की भावना है। तो सही में अगर समाज में हर एक व्यक्ति ऐसा करने लग जाए तो कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं रह सकता। तो इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो उनको इतना आश्चर्य हुआ, इतना आनंद हुआ और उन्होंने अपनी ओर से भी उस लड़के को और ज्यादा बख्शिश दे दिया, इनाम दिया, ताकि वो लड़का एकदम खुश होके चला गया। तो इस प्रकार सभी लोगों को अपने जो सहयोगी होते हैं उनकी कमजोरी ध्यान में लेना चाहिए और कमजोरी ध्यान में लेने के बाद उसको सहयोग करने की भावना रखनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम व्यवहार करते हैं तो हमारी अधो दिशा की पूजा होती है। और अगर हम वो कमजोर है तो उसकी कमजोरी का फायदा लेते हैं और उसको एकदम हर जगह से उसका तिरस्कार करते हैं, उसको हकालते जाते हैं, उसको निकालते जाते हैं और उसका फायदा हम अपना उल्लू सीधा करने में ले लेते हैं, अपने पैसे कमाने में ले लेते हैं। तो फिर ये हो जाती है अधो दिशा की अतिक्रमण, अधो दिशा का ये अतिक्रमण हो जाता है। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इन दिशाओं की पूजा कैसे करनी है। 6 दिशाएं, ये छह दिशाएं हमें संदेश देती है कि हमारे जीवन में 6 प्रकार के लोग आते हैं और उन 6 प्रकार के लोगों की हमें कैसे पूजा भक्ति करनी है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, पति पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है, अड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, सगे संबंधियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, गुरु के साथ कैसा, सदगुरुओं के साथ कैसा व्यवहार करना है और नौकर चाकरों के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर हमें अपने जीवन में बराबर उतारनी आ जाती है, व्यवस्थित हमारा सबके साथ व्यवहार हो जाता है, तो ये छठा दिशा व्रत हमारा बहुत बड़ा काम करता है, दिशा की मर्यादा हमारी हो जाती है। इसमें हमारी बहुत बड़ी दिशा मर्यादा
मर्यादा का काम हो जाता है। बाहर की दिशाओं की तो मर्यादा करनी ही है, पर इन दिशाओं की भी मर्यादा करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका अतिक्रमण हमारे द्वारा ना हो, इन सभी लोगों की पूजा भक्ति व्यवस्थित हमारे द्वारा हो, इस प्रकार का संकल्प अगर हर एक व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसको इस जीवन में भी आनंद मिलता है और अगले भव में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहता है। और ये छठा दिशा व्रत जो है, इस छठे दिशा व्रत का सच्चा सच्चा हम अपने जीवन में इस दिशा व्रत को आचरण में ला रहे हैं, इसका समाधान प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। कल हम देखेंगे ये जो छठा दिशा व्रत है इसकी मर्यादा कैसे करनी है, इसके ग्रहण विधि, छठा व्रत हमें ग्रहण करना है तो इसके ग्रहण की विधि कैसे है, कौन कौन से इसके अतिचार है, उन अतिचारों से कैसे बचना है और छठे व्रत को कैसे ग्रहण करना है, ये कल गुरुवार है हमारा, कल का ये इस सप्ताह का आखिरी सेशन रहेगा और उसमें हम प्रतिज्ञा करेंगे छठे व्रत को ग्रहण करने की। इतना ही बोलकर विराम देती हूँ। ओम शांति। शकुताई है क्या? हाँ हाँ है ना। शायद नहीं होंगे। नहीं क्या? अच्छा नहीं लेकिन दिख रहे हैं ना उधर, हाँ ट्रैवलिंग में है क्या? उधर दिख रहे हैं ना। हाँ वो ट्रैवलिंग में है। अच्छा चलेगा, फिर क्वेश्चन आंसर का राउंड ले लेते हैं। किसी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज हैंड रेज करना। क्वेश्चन शायद नहीं है, क्वेश्चन जैसा कुछ था ही नहीं, सब एकदम सीधा सरल था और सबको शायद समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। तो आज चलेगा, हमारे यहाँ मंगल पाठ लेते हैं। आज हमारे यहाँ जो संथारा व्रत चल रहा है, श्रीमान मोहनलाल जी साहब कांकरिया, इनका संथारा व्रत चल रहा है। आज उनका छठा दिन है और आज थोड़ा सा उनका क्रिटिकल है, थोड़ा शायद पता नहीं आज का उनका आखिरी दिन भी हो सकता है, थोड़ी तकलीफ उनको ज्यादा हो रही है और इसीलिए शकु दीदी वहां से निकल गए हैं यहाँ आने के लिए, तो इसलिए वे ट्रैवलिंग में होंगे। तो पर उनके संथारा व्रत उन्होंने ग्रहण किया, शुक्रवार के दिन उन्होंने ग्रहण किया था, अनंत चतुर्दशी का दिन था। तो उनको पहले हॉस्पिटल में लेके गए थे, हॉस्पिटल में चेकिंग किया तो उनकी किडनी फेल हो चुकी थी, उनके फुफ्फुस में पानी निमोनिया बहुत हो चुका था और उनकी उम्र है 91 ईयर्स ओल्ड है और उनके सर में क्लॉट हो गया था, ब्लड क्लॉट भी हो गया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके आ गए थे एक साथ और उसके कारण से डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, आप इनको घर पे ले जा सकते हैं और जो धर्म ध्यान सुनाना है वो कर सकते हैं। तो हमने उनको कहा था कि तुम जल्दी से यहाँ लेके आ जाओ, अपन संथारा दे देंगे उनको। तो उनकी कंडीशन ऐसी थी, लाए तब उनको कुछ आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे, बोलना भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग तुरंत वहां पर पहुंचे और उनको संथारा देने के लिए हमने पचकान देने का प्रयास किया। तो उनको पहले पूछा कि आपको संथारा लेना है क्या, आप संथारा लेंगे क्या, पचकान कराऊं क्या आपको? तो उन्होंने तुरंत अपनी मान हिला दी कि हाँ मुझे करना है और संथारा उन्होंने इतने उत्कृष्ट परिणाम से संथारा स्वीकार किया और फिर दूसरे दिन से उनको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग गया, उनको उनकी तबीयत में भी सुधार आने लग गया। उनके जो निमोनिया की जो तकलीफ थी वो भी कम होने लग गई, पेट भी उनका थोड़ा सा साफ हो गया और एकदम से उनको अच्छा लग रहा था। फिर दूसरे तीसरे दिन इतना अच्छा रिस्पांस देने लग गए, थोड़ा थोड़ा बोलने का भी प्रयास करने लग गए थे और आज भी मैं दिन भर वहीं पर थी, बहुत कुछ सुनाया उनको। जब जब भी हम सुनाते थे तो सुनाते समय इतना ज्यादा वो सहयोग देते थे, इतना ज्यादा ठेका देते थे। मैंने कहा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, यहाँ से आप देवलोक में जाएंगे, देवलोक से आप महाविद्य क्षेत्र में जाना, तीर्थंकर प्रभु की वाणी सुनना
और वहां अपने आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा को नई दिशा देना है। ये सभी बातें जैसे जैसे सुनाते थे तो वो बोलते थे हाँ बराबर है, हाँ बराबर है। इतना बराबर वो आखिर तक बोलते रहे थे। और शाम के समय थोड़ा सा उनको तकलीफ थोड़ी ज्यादा हो गई थी, हमको तो आना पड़ा यहाँ, तो इसलिए हम मंगल पाठ वगैरह दे के आ गए। मंगल पाठ कंटिन्यू सुना रहे थे, इतना उनको इतनी शांति से सुन रहे थे। और जो जो भी बातें हम सुना रहे थे तो पूरा ध्यान से सुनते थे, और हर एक बात को वो बराबर रिस्पॉन्स देते थे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आज की रात भी उनकी निकल पाएगी या नहीं पता नहीं, पर अब इसलिए सबको दीदी वहां से निकल गए हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर उत्कृष्ट परिणामों के साथ उनका संथारा चल रहा है। तो इसलिए संथारा लेने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। खूब खूब अनुमोदना संथारा लेने वाले को और देने वाले को भी खूब खूब। आप वहाँ है और उनका हाँ संथारा चल रहा है, ये बहुत ही हाँ सभी अच्छी को, बात। और इतना ध्यान से सुनते हैं। जो भी बात हम जैसे ही जाते हैं तो इतना ध्यान देकर हमारी ओर देखते हैं, प्यार से देखते हैं। जो भी कहते हैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स देते हैं। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता है वो। तो ऐसा सभी को, ऐसे संसारी चाचा जी हैं हमारे। उन्होंने मेरी दीक्षा में बहुत काम किया था, मुझे दीक्षा देने के लिए उन्होंने बहुत दीक्षा के समय बहुत सहयोग दिया था। तो मुझे भी चांस मिला है कि उनके ऋण से उऋण होने का चांस मिल रहा है। तो इसलिए संथारा व्रत ग्रहण करवा के बहुत अच्छा आनंद, मुझे भी आनंद आया है और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी लोग बहुत अनुमोदना दे रहे हैं। दिन भर बहुत लोग आते हैं वहाँ उनकी साथा पूछने, संथारा के दर्शन के लिए भी बहुत लोग आ रहे हैं। ऐसा चल रहा है। तो ठीक है। कल का एकासना, कल किसका एकासना है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से उगेसरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिनिहा रातना चवियारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम सर्व समाहि वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. एकासना करने वालों को धन्यवाद। किसका ब्यासना होगा तो ओम शांति शांति शांति. उगेसरे ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिनिहा रातना चवियारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम सर्व समाहि वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का उपवास अगर किसका है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति. उगय सूर्य, गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य उपवासम पचके दिवसना तिनिहा रातना चवियारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसागारणम सव समाहि वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. एकासना आयम्बीर उपवास व्यासना करने वालों को धन्यवाद। नवकारशी पोषी. ओम शांति शांति शांति. उगय सूर्य नवकाशी पोर्शी देर पोर्शी दो पोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थाना भोगणम सहसा गारणम सब समाहि वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. सभी को धन्यवाद। हाँ, उनका फोटो कल इसमें डाल दूंगी मैं, अर्चना के पास भेज दूंगी। अर्चना जी आपको भेरी में डाल देंगे। हाँ, मैं ग्रुप पे अभी भी डाल देती हूँ। हाँ। हाँ हाँ. मंगल पाठ. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि. चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. उनको आज मैंने 36वां अध्ययन सुनाया, उत्तराध्ययन सूत्र का। और 36वां अध्ययन सुनाते समय हर एक वहाँ पृथ्वी का आपका सभी 6 काय जीवों के नाम, त्रस्काय में बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय हर एक प्रकार के जीवों का वर्णन उसमें आता है। तो एक एक वर्णन पढ़कर उनकी क्षमता करवाती थी। तो जैसे पृथ्वी का जीवों की विराधना जितनी भी हुई हो तो उन सभी जीवों को क्षमता करते हैं।
उनकी विराधना करते समय जो भी पाप दोष लगा है तो मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा जैसे ही मिच्छामि दुक्कडम बोलते थे तो तुरंत हाथ जोड़ लेते थे। खमत खामना कहते थे तुरंत हाथ जोड़ लेते थे। इतना सुंदर उन्होंने सुना है ना, तो मुझे ही बहुत आनंद आ गया सुनाते समय। हाँ। संथारा ग्रहण करने वाले काका जी आपके, उनको खूब खूब अनुमोदना वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। और छठा दिशी व्रत ग्रहण करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 9 बजे। और सभी जन छठा दिशी व्रत ग्रहण करने के लिए तैयार रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग आप अटेंड करना, जूम मीटिंग पे अटेंड करना। आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो जरूर जरूर उसके आंसर्स मिलेंगे। और कल हम मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। सबने राइट टाइम ज्वाइन करना, क्योंकि किसी की भी स्टार्टिंग गई तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। और सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। अर्चना जी ने फोटो डाल दिया है ग्रुप में, देख लेना। तुरंत उनके पास था ही लगता फोटो, तुरंत डाल दिया है। धन्यवाद। मथे हाँ नंदा में हाँ जी, मथेनोंदा में मारते हाँ आता है आपको। मथेनोंदा में सुचाता है बाबू जी। हाँ, शकुंजी जैन का कुछ था क्या? हाँ, नहीं, ऐसी छोटी सी जिज्ञासा थी कि जैसे खमत खामना और मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं जैसे अपने ये पर्यूषण के बाद में आपस में, तो दोनों में फर्क है विशेष की ऐसा? खमत खामना में क्षमा याचना करनी होती है, उस समय खमत खामना ही बोलना चाहिए। पर्यूषण के